हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैगरी पे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बैगरी क्या होता है, उसके हम बैगरी का क्या क्या देखेंगे, उसका हम थोड़ा मीनिंग देखेंगे, मीनिंग क्या है, किसको हम बैगरी के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, और करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं वो देखेंगे। काज क्या है, कारण क्या है, जिसको आप वजह भी बोल सकते हो उर्दू में, कारण क्या है वो भी देखेंगे। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं अगर कहीं पे कोई बैगरी है, भीख मांगने वाले हैं, उन पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं, उसकी वजह से रिज़ल्ट क्या रहते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स रिज़ल्ट या आउटकम्स जिसको बोलोगे आप, है ना, तो वो क्या रहते हैं। साथ में हम कंक्लूड भी करेंगे इस टॉपिक को, तो इसी के साथ हम इसको कंप्लीट भी करेंगे आज। ठीक है, तो मैं संजय कुमार हूँ जो प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको ये टॉपिक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हम इंट्रो देखेंगे, मीनिंग देखेंगे कि बैगरी का मतलब क्या है, बैगरी बोलते किसको हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बैगरी क्या है, ये रेफ़र करता है टू द स्टेट आर प्रैक्टिस ऑफ बीइंग ए बैगर। अब आपको पता है बैगरी कौन करेगा, कौन प्रैक्टिस करेगा, जो बैगर होगा, जो भीख मांगने वाला होगा, है ना, वही बैगरी भीख मांगेगा। तो ये प्रैक्टिस कौन करता है, बीइंग अ बैगर प्रैक्टिस की जाती है बैगरी। ठीक है, विच इन्वॉल्व्स सोलिक्टिंग चैरिटी, जिसमें इन्वॉल्व होता है हमारा सोलिक्टिंग चैरिटी इन्वॉल्व होती है ना। तो और यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में ये इन्वॉल्व होती है, ये जो हम चैरिटी सोलिक्टिंग चैरिटी करते हैं, ये किसके उसमें इन्वॉल्व होती है, चाहे हम मनी के लिए मांगे, है ना। प्रेयर करना मतलब मीन्स रिक्वेस्ट करते हैं ना कि हम दान दे दो या कुछ करो, तो वो किसके उसमें मांगते हैं या भीख मांगते हैं, तो किस उसमें मांगते हैं, या तो हम बोलते हैं पैसे दे दो या कोई चीज़ के उससे भी मांगता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बैगरी बताते हैं। ठीक है, बोलता है इट एनकम्पासेस द एक्ट ऑफ आस्किंग फॉर आर्म्स आर असिस्टेंस एज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल आर टू मीट बेसिक नीड्स, है ना। ये किससे एनकम्पासेस होता है, किससे मतलब एनकम्पासेस है, द एक्ट ऑफ आस्किंग, किस क्या मांगते हैं, क्या बोलते हैं, क्या आस्क करते हैं, फॉर आर्म्स, ALMS आर्म्स मतलब ये होती है खैरात या भिक्षा जिसको बोलते हो आप। ठीक है, आर्म्स और असिस्टेंस एज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, है ना, किसके लिए, उनको किस लिए चाहिए होते हैं ये, अपने सर्वाइवल के लिए, है ना, या सर्वाइवल के लिए, या बोलो आप कि उनकी जो बेसिक नीड्स है, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो ज़रूरतें हैं, जैसे कि खाने के लिए वो भीख मांगते हैं। बेसिक नीड्स आगे अपने कपड़ा नहीं हो, घर नहीं हो, तो उसके लिए वो भीख मांगते हैं, है ना। यही वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, वो भीख मांगते हैं। सोलिक्टिंग चैरिटी का इन्वॉल्व होता है उसमें। ठीक है, तो वो किसके फॉर्म में मांगते हैं, या तो मनी मांगेंगे या कोई गुड्स मांगेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम बैगरी बताते हैं। ठीक है, बोलता है बैगरी इज़ ऑफन एसोसिएटेड, अब आपको पता है ये किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ी हुई है, ये है एसोसिएटेड विद पोवर्टी, जो गरीब है वो बैगर है ना। तो होमलेसनेस है, बेघर जो है वो भी क्या करते हैं, भीख मांगते हैं। अदर सर्कमस्टांसिस, और भी बहुत से सर्कमस्टांसिस है जिसमें क्या बोलते हैं, वेयर इंडिविजुअल्स, जैसे कि सर्कमस्टांसिस में क्या है, जैसे इंडिविजुअल लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्ट सीकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स इन ए पब्लिक स्पेस, है ना। ये भी क्या है, ये भी एक वजह है या इस जुड़ी हुई है, ये सर्कमस्टांसिस है जिसकी वजह से क्या करते हैं, बैगर्स जो हैं वो बैगरी करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ सोशल फिनोमिना, ये आपको पता है कि ये समाज का एक फिनोमिना है। ठीक है, एक इशू है, डैट हैज़ हिस्टोरिकल रूट्स एंड इज़ फाउंड वेरियस कल्चर एंड सोसाइटीज़ वर्ल्ड वाइड। ये बहुत से मतलब इसकी जो हिस्टोरिकल रूट्स भी हैं, कोई आज का नहीं है, बहुत पहले से चलते आ रही है बैगरी सिस्टम, कोई अभी का नहीं है। तो और ये कहाँ पे बहुत से कल्चर्स में आपको देखा जाता है ना, कहीं सोसाइटीज़ में आपको देखा जाता है, पूरे वर्ल्ड वाइड में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, बैगर में तो बैगरी जो है वो एसोसिएटेड है या ऑफन रेफर करता है, बैगरी ऑफन रेफर टू एज अ होमलेसनेस और बैगिंग इज़ अ कम्प्लेक्स सोशल फिनोमिना डैट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप सोलिक्टिंग चैरिटी और फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर अदर्स इन ए पब्लिक स्पेस, है ना। बोलता है क्या बैगरी क्या करती है, रेफर होमलेसनेस, बैगिंग, है ना, ये इसीलिए रेफर करती है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, वही क्या करता है, बैगिंग करता है ना। तो ये एक कम्प्लेक्स सोशल फिनोमिना है जो किस लिए होता है, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं इंडिविजुअल बोलो इन्वॉल्व होते हैं, या कोई ग्रुप होता है, ग्रुप सोलिक्टिंग चैरिटी का ग्रुप होता है ना, जो दान पुण्य भिक्षा, जिसको भिक्षण दान बोलते हैं चैरिटी को, है ना, या कोई दानी संस्था होती है। ठीक है, तो या फाइनेंशियल असिस्टेंस रहता है ना,
फाइनेंशियली किसी को आप सहायता करना चाहते हो, है ना, फ्रॉम अदर्स इन पब्लिक स्पेस में, तो उसके लिए भी क्या करते हैं लोग, बैगरी करते हैं, ठीक है, याद रखना। इट इज़ अ वाइड सेपरेट इशू फाउंड इन ए वेरियस सोसाइटीज़ वर्ल्ड वाइड विद इट्स रूट डीपली एम्बेडेड इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चर फैक्टर्स है, ठीक है। तो ये इसके थोड़ा सा इंट्रो था, मीनिंग था कि बैगरी क्या है, ठीक है। तो इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जिसको आप फीचर्स बताते हो। करैक्टरिस्टिक्स मींस कि विशेषताएं हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चलता है कि ये करैक्टरिस्टिक्स है, इसकी ये बैगरी है, उसकी वजह से ही ये चीज़ें हो रही हैं एक सोसाइटीज़ में। तो बोलता है द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बैगरी कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल सर्कमस्टांस, सोशल कंटेक्स्ट एंड कल्चर फैक्टर्स। अब कॉमन करैक्टरिस्टिक्स कुछ एसोसिएटेड हैं, कुछ जुड़ी हुई हैं, वो बताऊंगा मैं कौन सी है बैगरी से। जैसे कि सबसे पहले एक करैक्टरिस्टिक्स है पुअर्टी। पुअर्टी है, गरीबी है, एक करैक्टरिस्टिक्स किसकी, बैगरी की करैक्टरिस्टिक्स है। भीख मांगने की एक वजह ये है, एक विशेषता, वजह नहीं बोलूँगा अभी, वजह अलग चीज़ है, कारण अलग होते हैं, काजेज़ अलग चीज़ है और करैक्टरिस्टिक्स अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक्स से हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये क्या है, बैगरी की विशेषताएं हैं, ठीक है। जैसे कि बैगरी जो है वो फ्रीक्वेंटली लिंक होती है पुअर्टी से, जहाँ पे इंडिविजुअल क्या करता है, लैक ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो उसके लिए क्या कर, उसकी कमी होने की वजह से क्या होता है, वो बैगर करता है, ठीक है, वो भीख मांगता है, बैगिंग करता है, ठीक है। टू मीट किस लिए, अपनी जो उसकी बेसिक नीड्स है, जैसे कि उसको बैगिंग किस लिए करेगा, वो फूड के लिए, शेल्टर के लिए, क्लॉथिंग के लिए। तो गरीबी एक वजह बन जाती है, पुअर्टी एक पुअर्टी एक फीचर बन जाता है किसका, बैगिंग का, ठीक है, बैगरी का। तो इसीलिए पुअर्टी क्या है, ये भी लिंक्ड है किससे, बैगरी से। तो पुअर्टी कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस, अब पुअर्टी भी बहुत से वेरियस फैक्टर्स होते हैं, जिसमें जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पुअर्टी होती है, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से पुअर्टी होती है, और कुछ सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज़ भी होती है जिसकी वजह से पुअर्टी होती है, ठीक है। ये क्या थी, करैक्टरिस्टिक्स। दूसरी करैक्टरिस्टिक्स आपको क्या दिखती है, विशेषताएँ क्या दिखती है या फीचर क्या दिखता है, होमलेसनेस, बेघर। जो बेघर हैं वो भी क्या है, बैगर हैं। तो मैनी बैगर्स आर होमलेस, बहुत से ज़्यादातर बैगर्स जो होते हैं वो होमलेस ही होते हैं ना। जिसके पास घर है अपना, वो बहुत कम हो सकता है कि वो बैगिंग करेगा, करता नहीं है, बहुत कम, क्या करता ही नहीं है। लेकिन मैनी बैगर्स कहाँ से होते हैं, जिनको जो होमलेस होते हैं। लैकिंग ऑफ स्टेबल रेजिस्टेंस आर लिविंग इन इनएडिक्वेट हाउसिंग कंडीशंस, दिस इज़ द फीचर ऑफ किसका, बैगरी का, ठीक है। Homelessness exhibited the challenges faced by individuals, making it harder to access support service and gainful employment, है ना, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं होती है, ठीक है, इंडिविजुअल फेस करता है, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, भीख मांगते हैं, ठीक है। एक करैक्टरिस्टिक्स क्या है, एक करैक्टरिस्टिक्स होमलेसनेस इज आल्सो वन करैक्टरिस्टिक्स और वन फीचर्स फॉर अ बैगरी, ठीक है। बोलता है डिपेंडेंसी इज आल्सो वन फीचर्स या वन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बैगरी, ठीक है। बैगरी कैन लीड टू अ साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी वेयर इंडिविजुअल्स रिलाई ऑन द चैरिटी ऑफ अदर्स फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है किसी पे, तो उसकी वजह से भी क्या होती है, बैगरी होती है, ठीक है। दिस डिपेंडेंसी कैन बिकम एंट्रेंस्ड मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर इंडिविजुअल्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर सर्कमस्टांसेस विदाउट एडुकेट सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, है ना। वो डिपेंड होता है किसी पे और उसके लिए ये मुश्किल होता है कि वो उसको क्या करे, ब्रेक करे, उस सर्कमस्टांसेस को तोड़ दे, और या वो अपने उस बोलता है ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर सर्कमस्टांसेस, जो उसके हालात हैं, ठीक है, जिस सर्कमस्टांसेस में वो है उसको वो क्या करे, ब्रेक करे, है ना, या उससे बाहर आ जाए, विदाउट एडुकेट सपोर्ट एंड सर्विस, बिना किसी के और की सपोर्ट की सर्विस से, है ना। तो इसीलिए क्या होती है, डिपेंडेंसी इज आल्सो वन फीचर ऑफ किसका फीचर्स होता है, बैगरी का। बोलता है वैसे ही हेल्थ इशू इज आल्सो वन फीचर किसका, बैगरी का। बैगरी इज एसोसिएटेड विद अ पुअर हेल्थ आउटकम्स, है ना। भीख इंसान तब भी वो भीख भी वहीं दिखती है आपको मांगने, कहीं ना कहीं उनका क्या होगा, कोई हेल्थ इश्यूज़ होता है। ये भी एक करैक्टरिस्टिक्स होती है किसकी, बैगरी की। बोलता है ये भी एसोसिएट होता है पुअर हेल्थ आउटकम से, जैसे कि फिजिकल या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होगा। इंडिविजुअल्स में लैक एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, है ना, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो लैक करते हैं, वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज, लीडिंग टू अनट्रीटेड मेडिकल कंडीशंस, मेल न्यूट्रिशन, है ना, पेट भर के खाना नहीं मिलता है। तो ये क्या है, यही एक सब्सटेंस अब्यूज़ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो हेल्थ इशू से रिलेटेड हैं। तो इससे हमें फीचर्स दिखता है किसका,
बैगरी का। वैसे ही बोलता है लिमिटेड अपॉर्चुनिटी जो होती है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी इज़ आल्सो वन काज और सॉरी इज़ आल्सो वन करेक्टरिस्टिक्स। किसकी करेक्टरिस्टिक्स है, किसके फीचर्स है, बैगरी का। बोलता है बैगरी ऑफन एसोसिएटेड हैव अ लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, है ना, एक्सेस टू एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट या सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, विद रिस्ट्रिक्ट, जो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। किस लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं, देयर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इकोनॉमिक एडवांसमेंट एंड सोशल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, फीचर है किसका, बैगरी का। ठीक है, वैसे ही जियोग्राफिकली मोबिलिटी होती है, एक सर्वाइवल स्ट्रेटजीज होती है, कल्चर रिलीजियस वजह होती है, कारण होते हैं कि इंसान क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्या थे, करेक्टरिस्टिक्स थे, जिसका किसके करेक्टरिस्टिक्स है, बैगरी के करेक्टरिस्टिक्स है। वैसे ही कुछ काजेज़ भी होते हैं, कुछ कारण भी होते हैं, कुछ वजह भी होती है किसकी, भीख मांगने की। अब वजह क्या हो सकती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या बोलते हैं, काजेज़ जो है बैगरी के, ये भी मल्टी फेस्ड होते हैं ना, वेरी करते हैं, डिपेंड करते हैं सोशल, इकोनॉमिक, इंडिविजुअल फैक्टर्स पे वेरी करते हैं। ठीक है, लेकिन पुअर्टी इज़ ड्राइवर है। ठीक है, पुअर्टी इज़ अ सिग्निफिकेंट ड्राइवर है किसका, बैगरी का। ठीक है, आपको पता है एक वजह ये भी होती है भीख मांगने की, गरीबी की वजह से इंसान भीख मांगना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो पुअर्टी इज़ अ सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ बैगरी। इंडिविजुअल्स हु लैक, उन इंडिविजुअल्स जो लैक हैं बेसिक नेसेसिटी से, जो जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके हेल्थ ठीक करने के लिए पैसे नहीं है, वो क्या करते हैं, वो भीख मांगते हैं। मे टर्न टू बैगिंग एज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। वो किस लिए मांगते हैं, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए वो भीख मांगते हैं। ठीक है, तो ये एक क्या बन जाता है, कारण है या काज है किसका, बैगिंग का। सेकेंड वन काज है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो वन काज ऑफ किसका, पुअर्टी का, ये पुअर्टी का नहीं सॉरी, बैगिंग का। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन पुश इंडिविजुअल्स इनटू द बैगरी, है ना। यही चीज़ें क्या करती है, पुश करती हैं एक इंडिविजुअल्स को, धकेलती हैं बैगरी की तरफ। व्हेन दे आर अनेबल टू फाइंड अ स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, है ना, अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, ना वो खुद को सपोर्ट कर पाता है, ना अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर पाता है, तो उसकी वजह से वो क्या करता है, जब वो अनस्टेबल हो जाता है, वो फाइंड करता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सपोर्ट करूं, लेकिन इन चीज़ों की कमी होने की वजह से जब वो अनेबल हो जाता है तो वो क्या करता है, वो बैगिंग करना स्टार्ट करता है, बैगरी करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट भी एक क्या बन जाता है, काज बन जाता है भीख मांगने का। लैक ऑफ एजुकेशन इज़ आल्सो वन काज और वन वजह किसकी, बैगिंग करने की। ठीक है, बैगरी की। बोलता है लिमिटेड एक्सेस ऑफ एजुकेशन, लिमिटेड एक्सेस ऑफ एजुकेशन या लो एजुकेशनल अटेनमेंट कैन हिंडर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू सिक्योर जॉब्स, है ना। ये अगर उसके पास लिमिटेड एक्सेस है एजुकेशन का या उसके पास लो एजुकेशनल अटेनमेंट है तो वो क्या बन जाता है, वो एक कारण बन जाएगा, वो एक बाधा बन जाएगी, वो एक रुकावट बन जाएगी, हिंडर इंडिविजुअल्स के लिए हिंडर बन जाएगा कि वो कोई जॉब को सिक्योर कर दे, है ना, सिक्योर कर दे। डेट प्रोवाइड अ सस्टेनेबल इनकम, इंक्रीज देयर लाइवलीहुड एंड रिसोर्टिंग, वो क्या कर देता है, बैगिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कारण है, ये वजह है बैगिंग करने के। बोलता है मेंटल इलनेस एंड सब्सिस्टेंस अब्यूज इज आल्सो वन काज। ये भी मेंटल इलनेस की वजह से भी क्या है, कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस बोलो या सब्सटेंस अब्यूज़ जो है उसकी वजह से भी क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, बैगिंग करते हैं ना लोग, इंडिविजुअल्स। मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड सब्सटेंस अब्यूज़ जो होते हैं ये डिसऑर्डर करते हैं, कैन कंट्रीब्यूट टू होमलेसनेस एंड बैगरी एज इंडिविजुअल्स में स्ट्रगल टू मेंटेन एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेशनशिप ड्यू टू देयर कंडीशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, कुछ फैमिली ब्रेकडाउन्स भी रहते हैं जिसकी वजह से बैगिंग करते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स रहते हैं, अबेंडनमेंट रहता है या अदर फॉर्म्स ऑफ फैमिली ब्रेकडाउन्स होते हैं ना, और भी ब्रेकडाउन्स होते हैं जिससे क्या करते हैं, कैन इंक्लूड इंडिविजुअल्स विदाउट द नेसेसरी सपोर्ट सिस्टम लीडिंग देम टू होमलेसनेस एंड बैगरी, है ना। इसकी वजह से वो क्या करता है, बैगरी की तरफ चला जाता है। बोलता है नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन इज आल्सो वन काज ऑफ पोवर्टी, है ना। सोशल एक्सक्लूजन, क्या समाज क्या करता है, उनको बाहर कर देता है। सोशल एक्सक्लूजन जो है बेस्ड ऑन, चाहे वो रेस की वजह से हो, उनके कलर की वजह से या इथनिसिटी या जेंडर की वजह से या डिसेबिलिटी की वजह से, है ना, कैन लिमिट इंडिविजुअल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, है ना। इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके एम्प्लॉयमेंट को लिमिट कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन इज आल्सो वन काज ऑफ बैगरी। तो एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड सोशल सर्विसेज इंक्रीजिंग देयर वल्नरेबिलिटी टू बैगरीज। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट इज आल्सो वन काज ऑफ
किसका, बैगरी का। नेचुरल डिजास्टर हो गया या आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होता है, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, रिजल्ट इन द लॉस ऑफ, जैसे कि होम का लॉस हो जाता है, लाइवलीहुड का लॉस हो जाता है, सोशल नेटवर्क सा हो जाता है, फोर्सिंग इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज इनटू होमलेसनेस एंड बैगरीज, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स है, सोशल समाज से जो उसको सेफ्टी नेट्स नहीं है उसकी वजह से, उसके लैक होने की वजह से भी क्या है, लोग क्या करते हैं, बैगरी करते हैं। इनएडुकेट सोशल वेलफेयर सिस्टम और लिमिटेड एक्सेस टू सपोर्ट सिस्टम फॉर द अनएम्प्लॉयड, होमलेसनेस एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कैन लीव इंडिविजुअल्स ऑफ फ्यू अल्टरनेटिव्स टू बैगिंग, ठीक है। डेब्ट एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये कुछ इसके काज थे, कुछ कारण थे, कुछ वजह थी। इन वजह की वजह से या ये क्या बोलते हैं, बैगरी की वजह से जो रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आप समझते हो कि आउटकम्स जो मिलता है, कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं उसको, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैगरी क्या रहते हैं, उसकी वजह से मतलब एक बैगरी की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो चीज़ देखेंगे अब हम, क्या आउटकम है या क्या रिज़ल्ट है। तो सबसे पहले क्या होता है, बोलता है जो पुअर्टी है ना वो कंटिन्यू रहती है, साइकिल बन जाता है कि वो पुअर्टी चलती रहती है, साइकिल ऑफ पुअर्टी रहता है। बैगरी ऑफन टू परपेट्स करता है टू अ साइकिल ऑफ पुअर्टी, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक इसको स्टेबल कर देता है, या बोलो तो शिथिर कर देता है ना, किसी चीज़ को स्टेबल कर देना, कि बैगरी ऑफन परपेट्स द साइकिल ऑफ पुअर्टी, इसको बराबर एक ही जैसा जैसा चल रहा है उसी को साइकिल बना के चलाना से परपेट्स कर देता है साइकिल ऑफ पुअर्टी। एज इंडिविजुअल हु रिसोर्ट टू बैगिंग, है ना, क्या बोलता है हु रिसोर्ट टू बैगिंग स्ट्रगल टू एक्सेस स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड अदर अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक एडवांसमेंट, है ना। बोलता है दिस कैन लीड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को, लॉन्ग टर्म क्या बोलता है, इनसिक्योरिटी होता है, और एंड डिपेंडेंस ऑन चैरिटेबल असिस्टेंस पे ये डिपेंड होता है। तो ये क्या था, ये आउटकम है, ये रिजल्ट है बैगरी का। बोलता है दूसरा क्या रिजल्ट है, साइकिल ऑफ पॉवर्टी एक रिजल्ट है, दूसरा बोलता है हेल्थ रिस्क रहता है। होमलेसनेस एंड बैगरी एक्सपोज इंडिविजुअल्स टू वेरियस हेल्थ रिस्क इंक्लूडिंग, जैसे कि उनको क्या नहीं होता है, इसका एक रिज़ल्ट ये है जैसे कि मेल न्यूट्रिशन हो जाती है, पेट भर के खाना नहीं मिलता है, उनका एक्सपोजर टू हर्ष, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं, जब होमलेसनेस होगी बैगरी को, घर नहीं होगा, बैगरी एक्सपोज इंडिविजुअल्स टू वेरियस हेल्थ रिस्क रहते हैं, जैसे कि उनको पेट भर के खाना नहीं मिलता है। दूसरा क्या रहेगा कि जिस कंडीशंस में वो रहते हैं उसकी वजह से उनको बहुत से वेदर कंडीशंस देखने पड़ते हैं ना, तो उसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ जाता है, ठीक है, या इन्फेक्टेड डिजीज़ कोई उनको हो जाती है, ठीक है। बोलता है लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर एग्जिबिटेड दीज हेल्थ चैलेंजेस लीडिंग टू अ पुअर हेल्थ आउटकम्स, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये किसका रिजल्ट है, बैगरी की वजह से होता है, ठीक है। तो थर्ड वन क्या है, बोलता है सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन इज आल्सो वन कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। सोशल स्टिग्मा होता है, या बोलो समाज के लिए एक स्टिग्मा रह जाता है, कलंक जिसको बोल दो, या कोई धब्बा रहता है, या डिस्क्रिमिनेशन, है ना, डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये भी एक रिजल्ट होता है किसका, बैगरी का, ठीक है। समाज उसको डिस्क्रिमिनेट करने स्टार्ट कर देता है। बैगरी इज़ ऑफन स्टिग्मेटाइज एंड इंडिविजुअल्स हु एंगेज इन बैगिंग में फेस, देखो वो किस चीज़ को फेस करता है, डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को फेस करता है। सोशल एक्सक्लूजन होता है, उसको समाज से एक्सक्लूड किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। हरासमेंट होती है ना उसकी, किसकी, जो बैगर होते हैं, ठीक है, उनकी। तो ये और रिजल्ट है उस बैगिंग का, ठीक है। नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स दिमाग में बस जाती है लोगों की। स्टीरियोटाइप आपको पता है ना, जो हमारे बचपन से एक किस्म का हमारे दिमाग में बैठा हुआ होता है, ठीक है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है, वो नेगेटिव स्टीरियोटाइप थिंकिंग आती है। एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अ बैगर्स कैन फर्दर मार्जिनलाइज देम टू impede देयर एबिलिटी टू री इंटीग्रेट इनटू सोसाइटीज, है ना, ठीक है। ये इसको क्या करता है, इम्पीड करता रहता है उसकी एबिलिटी को, या री इंटीग्रेट करने को सोसाइटी को। इम्पीडी मीन्स होता है बाधा बना देना, रोकना, ठीक है। रोकना समझ आता होगा, आधे बच्चे तो बोलते हैं कि हमें उर्दू हिंदी नहीं आती, बट रोकना उर्दू टर्म है। बोलता है सेफ्टी कंसर्न्स रहते हैं, है ना, मतलब सेफ्टीज़ के कंसर्न्स रहते हैं, ये भी एक इश्यूज़ रहता है। तो सेफ्टी कंसर्न्स रहते हैं, ठीक है। जैसे कि द प्रेजेंस ऑफ बैगर्स इन पब्लिक स्पेस कैन क्रिएट अ सेफ्टी कंसर्न फॉर बोथ बैगर्स एंड जनरल पब्लिक्स, ठीक है। बैगरी में भी एसोसिएट किससे होता है, आपको पता है, ये जुड़े होते हैं, फिर चाहे वो क्राइम हो, है ना, सब्सटेंस अब्यूज़ रहता है ना, एंड फॉर्म्स ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर रहता है, याद रख लेना, ये बैगिंग की वजह से, ठीक है। ये बैगिंग की वजह से एक क्या है, आउटकम है, रिजल्ट है उसका, ठीक है। ये चीज़ें उनको ये चीज़ें मिलती हैं हमें देखने को, ठीक है। एंटी सोशल बिहेवियर हो जाता है, टेंशन्स होती है समाज की, ठीक है, विद इन द कम्युनिटीज़ एंड कंसर्न अबाउट पब्लिक सेफ्टी, ठीक है।
नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म एंड बिजनेस। देखो कहीं ना कहीं इस बैगिंग की वजह से एक और आउटकम आता है, एक और रिजल्ट आता है कि इम्पैक्ट पड़ता है हमारा टूरिज्म और बिजनेस पे, ठीक है। इन एरियाज वेयर बैगरी इज प्रोवलेंट द प्रेजेंस ऑफ बेगर्स कैन डिटर टूरिस्ट एंड कस्टमर्स नेगेटिवली इम्पैक्टिंग लोकल बिजनेस एंड इकोनॉमीज, है ना। इस पे क्या पड़ता है, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमीज पे। या परसेप्शंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील करते हैं, डिसऑर्डरनेस हो गया, मे अंडरमाइन एफर्ट्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लीगल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस रहते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है। ये क्या है, ये सारे क्या हैं, उसके रिजल्ट्स हैं। किसके रिजल्ट्स हैं, इसके क्या बोलते हैं, बैगरी के रिजल्ट्स हैं, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है। एंगेज होते हैं बैगिंग में, कैन हैव अ सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज रहता है, जैसे कि फीलिंग ऑफ शैम होती है, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे, आपको पता है ये इसीलिए होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट्स होते हैं कि एक बैगिंग करने की वजह से क्या क्या होता है। तो जैसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, मैंने आपको बता दिया, या लीगल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस रहते हैं, है ना, जैसे कि बैगरी में भी रेगुलेटेड और क्रिमिनलाइज्ड हो जाता है इन सम जुरिडिक्शंस, लीडिंग टू लीगल चैलेंजेस फॉर इंडिविजुअल्स हु एंगेज इन बैगिंग एंड एडवोकेसी एफर्ट्स टू रिफॉर्म्स द लॉज एंड पॉलिसीज दैट क्रिमिनलाइज पॉवर्टी एंड होमलेसनेस, है ना, वो क्रिमिनलाइज हो जाते हैं। या टूरिज्म और बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, सेफ्टी कंसर्न्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, रिजल्ट होते हैं, ये वजह बन जाती है, ये एक रिजल्ट निकल जाते हैं, किसकी वजह से, बैगरी की वजह से। एड्रेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैगरी रिक्वायर्स अ कम्प्रीहेंसिव अप्रोच। यही है कम्प्रेंसिव अप्रोच है जो एड्रेस करती है, रूट काज बनाती है, जैसे कि पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, होमलेसनेस, सोशल एक्सक्लूजन, ठीक। अब कुछ एफर्ट्स हैं जो किसके लिए हैं, बैगरी के लिए एड्रेस करने के लिए हैं। वो क्या एफर्ट्स हैं, ठीक है, वो हम बताएंगे। या एफर्ट्स बोलो जिसको आप प्रयास बताते हो, है ना, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, क्या एफर्ट्स होते हैं, बोल सबसे पहले कुछ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, किसके लिए, बैगरी के लिए, ठीक है। सोशल वेलफेयर में चाहे आप कुछ गवर्नमेंटल होते हैं, कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ठीक है, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है, टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस, फूड एड या अदर एसेंशियल जो भी रिसोर्सेज हैं वो इंडिविजुअल्स को या उसकी फैमिली एक्सपीरियंस पॉवर्टी एंड होमलेसनेस के लिए वो क्या है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स क्या करते हैं, कुछ न कुछ प्रोवाइड करते हैं उनको। जैसे कि वे जो भी होमलेसनेस हैं या जो पुअर्टी हैं, गरीब हैं, उनको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, है ना, या फाइनेंशियल असिस्टेंस कुछ दे देते हैं, ठीक है। समझते हो ना, असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस मीन्स पैसे की मदद करते हैं, है ना, असिस्टेंस मीन्स सहारा देना या उसको क्या बोलते हैं, हेल्प करना, हेल्पिंग, ठीक है, फाइनेंशियली हेल्पिंग करते हैं, ठीक है। तो सेकंड वन जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है। हाउसिंग फर्स्ट इनिशिएटिव्स एम टू प्रोवाइड अ स्टेबल हाउसिंग फॉर होमलेस इंडिविजुअल्स, जिनके पास घर नहीं है उनको घर देते हैं, है ना। ये एफर्ट्स हैं, ये प्रयास किए गए हैं, किसके लिए, बैगरी के लिए, जो भी बैगिंग करते हैं उनके लिए, बैगर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि जिनको घर नहीं है उनको घर देना है। तो हाउसिंग फर्स्ट इनिशिएटिव्स एम टू प्रोवाइड अ स्टेबल हाउसिंग फॉर होमलेस इंडिविजुअल्स हु विदाउट प्री कंडीशन सच एज अ सोब्रिटी आर पार्टिसिपेशन इन ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स, है ना, ठीक है। तो access to affordable housing helps individuals transitions out of homelessness and reduce reliance on temporary shelters, जो है ना, या कोई स्ट्रीट्स हैं उनके लिए। बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग रहती है, ये भी किसके लिए है, बैगिंग के लिए। ये एफर्ट्स हैं, प्रयास किए हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स दैट ऑफर ए जॉब ट्रेनिंग, स्किल्स डेवलपमेंट है, जो जॉब ट्रेनिंग होगी या स्किल डेवलपमेंट होगी, या एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट सर्विस होती है जो हेल्प करती है इंडिविजुअल को सिक्योर करना या स्टेबल करना एम्प्लॉयमेंट, अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं, ठीक है, याद रखना, जो भी मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है उसके लिए कि उसकी इम्प्रूव करें उसकी एम्प्लॉयबिलिटी को एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स को। मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज़ ट्रीटमेंट रहते हैं, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि एजुकेशन एंड लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं किसी इसके लिए, ठीक है। और जैसे और भी बहुत से हैं, जैसे कि कम्युनिटी आउटरीच एंड सपोर्ट सर्विस रहती है, एडवोकेसी एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं, कम्युनिटी बेस्ड स्पोर्ट्स नेटवर्क हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी बैगरी या जो बैगर्स होते हैं वो उनको ही क्या, वही क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं, ठीक है, भीख मांगते हैं। बैगरी जो है रिप्रेजेंट करती है, इसका सिग्निफिकेंट सोशल रोल्स है। अब हम कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है, ये समझना ज़रूरी है,
समझ होगी तो MCQs जो भी आएगा तो वो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बैगरी रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट सोशल इश्यूज विद फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटीज़ एट लार्ज, ठीक है। बोलता है रूटेड इन फैक्टर्स सच एज, जैसे कौन कौन से फैक्टर्स रूटेड हैं इससे, जैसे कि पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, मेंटल इलनेस, सोशल एक्सक्लूजन। बैगरी रिफ्लेक्टेड अ साइंटिफिक इनइक्वालिटीज आल्सो, है ना, एंड चैलेंज देयर रिक्वायर कम्प्रीहेंसिव एंड कॉम्पनसेट रिस्पॉन्सेज, ठीक है। फिर बोलते हैं और क्या है, एफर्ट्स हैं टू एड्रेस बैगरी के लिए क्या है, जैसे कि बैगरी मस्ट बी मल्टी फेसेस, आपको पता है, ये मैंने आपको बताया अभी, बहुत से मल्टी फेस्ड होते हैं, जैसे एड्रेसिंग बोथ द इमीडिएट नीड ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसिंग होमलेसनेस एंड पोवर्टी एंड अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल इश्यूज एंड परपेट्स देयर मार्जिनलाइजेशन। This include providing access to affordable housing, employment opportunities, healthcare, education, and social support services, as well as advocating for policy reforms that promote social inclusion. क्या करते हैं, बोलता है कुछ ये क्या बोलते हैं, प्रोवाइड किए हैं बहुत से इंक्लूड्स हैं, प्रोवाइड एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग, है ना, ये किसके लिए है, बैगरी के लिए, जो बैगर हैं उनके लिए है, ठीक है, कि अफोर्डेबल हाउसेज हों, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट, सोशल सपोर्ट सर्विस मिलती है उनको, एज वेल एज बोलता है एडवोकेटिंग फॉर पॉलिसीज रिफॉर्म्स डेट प्रमोट, क्या प्रमोट करते हैं, सोशल इंक्लूजन, इकोनॉमिक जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो ये चीज़ें क्या है, ये आपका कंक्लूजन है किसको लेके, बैगरी को लेके, ठीक है। तो हमने आज का जो टॉपिक है ये बैगरी, ये हो गया है कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो है आपका करप्शन पे, तो उसी के साथ ये वाला सब यूनिट भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इसको यहीं पे क्लोज़ कर देते हैं नेक्स्ट, क्योंकि फिर दूसरी क्लास भी इतनी ही हो, तो उसी के लिए ये थोड़ा छोटा, ये आपके पसंद का टॉपिक होगा, क्योंकि ये इसमें 30 नहीं 26 आई थिंक 27 मिनट का ही आपका ये लेक्चर बना है। तो थैंक यू, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है।